तो हेलो सब्सक्राइबर, मैं शो में आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए एक प्यारी सी कहानी लेके आई हूँ जहाँ पे हमारी हीरोइन मिस लिंसी से मिल लेते, जहाँ पे वो रिपोर्ट दिखाती है कि क्या मेरे पेट में ट्यूमर हो गया, अचानक से मेरा पेट बड़ा हो गया। पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है 3 महीने की। वो हैरान हो जाती है कि अरे, फिर वो याद करती है कि परसों की दिन की बात थी। वो गलती से एक बड़ी सी हवेली में घुस गई थी और वहाँ पे वो गलती से एक बंदे के साथ नाइट वगैरह स्पेंड कर लेती है। और वो इस कहानी के हमारे हीरो मिस्टर शैन होते हैं, जो कि एक वॉल्फ लॉर्ड होते हैं, मतलब कि भेड़ियों के राजा। वो हमारी हीरोइन मतलब एक इंसान के साथ नाइट स्पेंड करते हैं और उसके गले में एक ऐसा निशान छोड़ देते हैं जिससे वो कभी भी उस लड़की को ढूंढना चाहे तो फ्यूचर में ढूंढ सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारी हीरोइन लिंशी होती है वो भेड़ियों के राजा के साथ नाइट स्पेंड करती है, लेकिन उसे बात पता नहीं होती कि वह आदमी भेड़ियों का राजा होता है। अब उसे पता चलता है कि वो 3 मंथ की प्रेग्नेंट है, तभी उसका हॉस्पिटल में पेट अचानक से बड़ा होता जा रहा था और एकदम से उसे लीवर पेन स्टार्ट हो जाता है और वो एक प्यारे से बच्चे को बॉर्न करती है उसी दिन उसी हॉस्पिटल में उसी टाइम पे। और वो छोटा सा बच्चा पैदा होते हुए सीधे मॉम बोलता है। वो तो हैरान हो जाती है कि कितना क्यूट बच्चा है, तो इतनी जल्दी बोलने भी लगा। उसके छोटी छोटी सी उंगलियां होती है। वो इस खुशी में अपने घर वालों के पास जाती है, तो जो उसके फादर होते हैं और जो उसकी सौतेली बहन सोफिया होती है वो मिल के उसे घर से बाहर निकाल देते हैं कि तुमने हमारा नाम खराब कर दिया, अब तुम इस अपने बच्चे को लेकर तुम भी इस घर से निकल जाओ। तुम जैसी बेटी कोई भी लिन परिवार की नहीं है। और लीची इस कहानी की हमारी हीरोइन को निकाल देते हैं उसके घर से। इधर हम भेड़ियों के राजा को देखते हैं जिसने अपने पैलेस में पार्टी रखी होती है। बहुत सारी फीमेल भेड़ियां आई होती हैं उससे शादी करने के लिए। और इधर वो बोल रहा होता है कि मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा, मुझे किसी से भी शादी नहीं करना। बटलर बोलता है कि इस खानदान को बढ़ाने के लिए एक बच्चा तो चाहिए होगा, ब्लड लाइन। वो बता देता है कि उसने ऑलरेडी किसी औरत के साथ नाइट स्पेंड करी है। बटलर हैरान होता है क्या वो इंसान थी कि भेड़िया। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, शायद इंसान थी और मैंने उसके गले में एक निशान छोड़ा था। इसके बाद उसे पता चलता है कि एक औरत बाहर एक बच्चा छोड़ गई है। वो तो हैरान हो जाता है और उस बच्चे को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये उसी का ही चाइल्ड है, मतलब कि अब ब्लड लाइन आगे बढ़ चुकी है। भेड़ियों के राजा में एक चाइल्ड पैदा हुआ है और उसका नाम वो ओनो रखते हैं। ओनो बहुत ही क्यूट बच्चा होता है और बहुत ही प्यारा होता है। वो बहुत ही खुश होता है अपने चाइल्ड को देख के। फिर वो फैसला करता है कि वो उस औरत को ढूंढेगा, इसकी माँ को, कि वो कहाँ है। एक औरत होती है, ये मिनिस्टर यान होती है। उन्हें पता चलता है कि ऑलरेडी ब्लड लाइन आगे बढ़ चुकी है, तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। इधर वो अपने बच्चे को उसी पैलेस में छोड़ के आ गई होती है। इस पैलेस को देख के लगता है कि तुम्हारे फादर रिच है, मेरे पास अभी ना घर है और ना पैसा, मैं तुम्हें पाल नहीं सकती हूँ प्यारे बच्चे। जब मेरे पास पैसा हो जाएगा तब मैं तुम्हें इस पैलेस से हमेशा के लिए लेके जाऊंगी, अभी तुम इसी पैलेस में रहो। और जब तक हमारे हीरो मिस्टर सन वोल्फ लॉर्ड आते तो देखते हैं लड़की गायब हो चुकी है। तो वो अपने चाइल्ड के साथ खुश होते हैं। अब पूरे 1 साल हो गए होते हैं क्योंकि ये बेबी मैजिकल बेबी होता है, तो 1 साल में वो काफ़ी बड़ा हो गया होता है और उसका पहला बर्थडे होता है। बटलर उसके लिए केक लाया होता है कि छोटे वोल्फ लॉर्ड आपके लिए केक। वो विश मांगता है कि मुझे जल्दी से मेरी माँ मिल जाए। ये सारी विश वोल्फ लॉर्ड सेल में सुन रहे होते हैं और सभी लोग उसके लिए गिफ्ट भी लाए होते हैं। इस कहानी की हमारी हीरोइन लिन को देखते हैं जिसने अपना कॉलेज ख़त्म करके एक बढ़िया सी कंपनी ज्वाइन की होती है और वो सोच रही होती है कि पैसा कमा के वो अपने चाइल्ड को उसी पैलेस में ढूंढने के लिए जाएगी। वो जाती है तो उसे सबसे पहले इंस्ट्रक्शन बता दिए जाते हैं कि इस कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर सेन योनशी हैं और तुम उससे दूर रहना क्योंकि उनका एक चाइल्ड है। जो भी लड़की मिस्टर सेन के ऊपर लाइन मारती है उसे कंपनी से बैन कर दिया जाता है, तो तुम इस बात को याद रखना। वो कहती है परफेक्ट, मैं इस बात को समझ गई। तभी वहाँ पे वो इस कहानी के प्रेसिडेंट और इस कहानी के हमारे हीरो मिस्टर सन से मिलते हैं। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि अरे सर झुकाओ, बॉस आ गए हैं। वो अपने बॉस को देखती है जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है। उसे अंदाज़ा नहीं होता कि ये वही पर्सन है और ना उसे पता होता है कि यह आम इंसान दिखने वाला एक आदमी एक वोल्फ लॉर्ड है, मतलब कि भेड़ियों का राजा है। वो उसकी तरफ देखता और बोलता तुम्हारा नाम लिन शी, और बोलता है कि तुमने अपना नाम है अच्छे से नहीं सही करके रखा। सबसे पहला नियम कि अच्छे से कंपनी में तैयार हो क्या, जिससे लगे कि हाँ एक अच्छी कंपनी में काम करते हो। दूसरा कलीग बोलता है कि प्रेसिडेंट ने तुमसे बात करी, या तुम कितनी लकी हो।
वो उसे चुप रहने के लिए बोलती है कि मेरे बारे में अफवाह मत फैलाओ। इसके बाद उसे पता चलता है कि जो उसका चाइल्ड है वो कंपनी में ही है और वो वापस आने की जिद नहीं कर रहा। वो कह रहा है मैं अपनी माँ को ढूंढ के रहूँगा। वो कहता है ठीक है, फिर उसे अपनी माँ को ढूंढने दो। इधर वो खड़ी होती है और वो सोच रही होती है कि इस निशान को मेरे गले पे आए हुए पूरे 1 साल हो गए। इसकी वजह से न जाने कितने जानवर मेरी तरफ आकर्षित होते हैं। इस वजह से उसने डॉक्टर से बात की होती है, तो डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया होता है कि बैंडेज लगा लो, इसकी महक से कोई भी जानवर तुम्हें परेशान नहीं करेगा, क्योंकि इस महक से बहुत सारे चूहे बिल्ली भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। उसे लग रहा होता है कहीं कहीं चूहा तो नहीं आ गया। वो देखती है तो वहाँ पे छोटा सा बच्चा होता है। वो हैरान होती है कि चाइल्ड, वो चाइल्ड बोलता है हो माय गॉड, फाइनली मैं अपनी मम्मी को देख रहा हूँ। और उसे पकड़ लेता है कि मम्मी आप कहाँ थी इतने दिनों तक, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। वो बोलती है कि प्यारे बच्चे मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और अपनी माँ को हक कर लेता है। उसकी हक करने से उसे अपने छोटे बच्चे चाइल्ड की याद आ जाती है। वो चाइल्ड बोलता है कि मॉम, भले ही मैंने आपको पहली बार देखा था लेकिन मैं आपको कभी भी भूल नहीं सकता। वो हैरान होती है कि पहली बार। अब बोलती है बच्चे मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। वो बहुत ही प्यार से बोलता है कि प्लीज़ मुझे अपने आप से दूर मत भेजो, मैं तुम्हारा चाइल्ड हूँ। वो देखती है कि बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा, बहुत ही मासूम है। फिर कहती है कि चलो यार तुम मुझे मॉम कह के बुला रहे हो तो कोई बात नहीं। फिर वो चाइल्ड बोलता है कि थैंक यू मॉम और बहुत ही हैप्पी हो जाता है। इधर प्रेसिडेंट सोचता है कि उसे अपने चाइल्ड को ढूंढने के लिए कंपनी वापस जाना चाहिए। फिर वो उसे बोलती है कि अच्छा बताओ तुम्हारे फादर कहाँ हैं, तो मैं तुम्हें उनके पास छोड़ आऊँ चल के। उसे पता चलता है कि इस बच्चे के फादर कोई और नहीं बल्कि कंपनी के मालिक वाइस प्रेसिडेंट सन युनशी हैं। वो चाइल्ड ओनर बोलता है कि डैड मॉमी मिल गई हैं, आप उन्हें बिल्कुल भी परेशान मत करना, हमारी फैमिली कंप्लीट होती है। ये सुनने के बाद जो प्रेसिडेंट युनशी होते हैं वो सीधे सीधे लिनशी को कंपनी से निकालने का ऑर्डर दे देते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुमने कौन सा तरीका यूज़ किया, कैसा तुमने जादू किया कि कंपनी के पहले दिन पे ही तुमने मेरे बच्चे को ऐसा जादू करके फंसा लिया कि वो तुम्हें अपनी मम्मी कहने लगा, मतलब कि मम्मी बोलने लगा। और कहता है मैं तुम जैसी लड़कियों को वार्न करता हूँ कि ऐसे तरीके मत अपनाओ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा लालची हो, तो मैं तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकालता हूँ। ये सुनने के बाद तो हैरान रह जाती है और वो बोलता है कि ना जाने कितने लोग मेरे पास आना चाहते हैं लेकिन ऐसा मौका किसी को भी नहीं मिलेगा। ये सुनने के बाद वो भड़क जाती है, बोलती तुम अपने आप को क्या समझते हो कि तुम हर किसी को कंपनी से निकाल सकते हो, बल्कि मैं तुम्हारी इस घटिया सी कंपनी में खुद काम नहीं करना चाहती हूँ। और कहती तुमने समझ क्या रखा है कि तुम्हारा बेड सोने का है या तुम्हारी चीज़ सोने की, और उसे ऐसा बोल के निकल जाती है। अब जो चाइल्ड ओनर होता है वो अपने फादर को गुस्से में देख रहा होता है कि आपने मेरी मम्मी को कंपनी से बाहर निकाल दिया, आप कितने बुरे हैं डैडी। और वो बोल देता कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो कहता ठीक है मत खाओ। फिर कहता हाँ मैं सच में खाना नहीं खाऊंगा, और रोने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। ये देख के बटलर परेशान हो जाता है कि अरे ये बच्चा तो भेड़ियों की ब्लड लाइन है, इसे कुछ हो गया तो हम कहाँ से लाएंगे ऐसा बच्चा। तो ये देख के जो उसके डैड होते हैं मिस्टर सन यूनशी फैसला करते हैं कि वो वापस लेने जाएंगे मिस लिन को। वो बोलता है मैं अपनी माँ को खुद ही ढूंढ लूँगा, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कम सीन देखते वो दुखी होती कि कंपनी का पहला दिन ही उसका आखिरी दिन बन गया। वो तो कंपनी के पहले दिन ही निकाल दी गई, अब वो क्या करेगी। इसी चीज़ से परेशान होती तभी उसके घर पे उसके फादर सौतेली बहन सोफिया आ जाती है, जो कि उसका शादी एक बूढ़े आदमी से करा रहे होते हैं जो कि 50 साल का होता है और उसका दहेज का पैसा भी रख लिए होते हैं। लेकिन जो उसकी ड्रेस आई होती है शादी वाली, उसे कचड़े के डिब्बे में फेंक देती है और कहती है कि मैं नहीं करने वाली शादी। उसके फादर बोलते जो तुमने कांड किया था ना, इसकी वजह से लिन फैमिली में तुम्हारी क्या इज्जत है और तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। और उसे बॉडीगार्ड से पकड़वा के ज़बरदस्ती बाहर लेके जा रहे होते हैं। तभी उसके जो गले में बैंडेज लगा होता है वो खुल जाता है और उसकी मैक मिस्टर सन तक पहुंच जाती है। मिस्टर सन बोल रहा होता है कि ये मैक मुझे आ रही है, वो पक्का वही लड़की है, और बोलता है कि सीधा सामने चलो। नौकर बोलता है ये सामने की रास्ता तो मिस लिन के घर की तरफ जाती है। तभी सही टाइम पे मिस सन पहुंच जाता है और बोलता है कि क्या सच में तुम ही हो मिस लिन। इसके बाद जो लोग मिस लिन को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं वो अपने मैजिक से उन लोगों को वहीं पे ही मार देता है और सौतेली बहन और फादर को अपनी आंखें दिखाता है लाल भरी सी, तो डर के मारे वो भी खिसक जाते हैं। तब तक जो उसका बैंडेज होता है वो फिर से बंद हो जाता है। वो हैरान होता है कि मैक कहाँ चली गई। वो उसके पास जाता है, मैक सूंघने की कोशिश करता है तो कहीं से भी मैक नहीं आ रही होती।
तब तक वहाँ पे चाइल्ड ओनो आ जाता, बोलता मैं आपको देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो हैरान होती है कि प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं यहाँ पे इतनी रात में। इसके बाद वो उन दोनों को घर पे लेके जाते क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे खाना खाना है मम्मी। तो वो उसके लिए खाना बनाई होती है, वो अपने हाथ से खा रहा होता है। वो बड़े प्यार से उसका सर सहला रही होती है। वो अपनी मम्मी को अपने हाथ से खिलाता है कि मम्मी खाना खाओ। वो कहती ओके चाइल्ड। इन दोनों को इतना क्लोज देख के मिस्टर सेन को भी लगता है कि इनकी हरकतों से लग रहा है सच में जैसे माँ बेटे हों। इसके बाद वो बोलते प्रेसिडेंट क्या हो गया, आप क्या सोच रहे हैं। वो बोलता नहीं कुछ भी नहीं और उसे बता देता है कि मैं अपने चाइल्ड की वजह से, क्योंकि मेरा बच्चा तुम्हें पसंद करता है तो मैं तुम्हें कंपनी में ला रहा हूँ। वो खुश हो जाती है। तभी अचानक से जो मिस्टर सन होते हैं उसकी तबीयत खराब होने लगती है। बोला जाता है कि मून लूनर पे आ गया, मतलब कि एक तरीके से मिस्टर सन को ड्रग्स दिए गए। वो कहता है मैं ऐसे ठीक कर लूँगा, मुझे किसी फीमेल भेड़िए की ज़रूरत नहीं है। वो कंपनी में जाती है। कलीग बोलता कि तुम्हें तो कल निकाल दिया गया था ना। वो कहती दोबारा जॉब मिल गई। कलीग बोलता तुम तो बहुत ज़्यादा लकी हो यार, बताओ तुमने कौन सा तरीका अपनाया। वो बोलते गलत बातें मत करो, कोई भी तरीका नहीं अपनाया मैंने। और कहती है छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तब तक वहाँ पे दूसरी मिनिस्टर यून आ जाती है जो कि पूछती है लड़की कौन है। वो बोलता है कि निकाला गया था कल इसे, कंपनी में वापस आ गई है। वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करती है। मिस्टर सेन अपना काम कर रहे होते हैं, उसके पास फाइल लेके जाती है कि लिन ने 1 साल पहले अपना बच्चा पैदा किया था और वो शादीशुदा भी नहीं थी, कॉलेज टाइम पे थी। तब तक वहाँ पे मिस लिन भी आ जाती है जो मिनिस्टर यून को मिस्टर सेन कंपनी से बाहर निकाल देता है और लिन को अपने साथ कहीं चलने के लिए बोलता है क्योंकि चिल्ड्रन डे का फेस्टिवल होता है। तो वो अपने चाइल्ड ओनो के लिए गिफ्ट पसंद करने के लिए लिन को लेके जाता है क्योंकि लिन तो एक मॉम होती है तो उसे अच्छे से पता होता है कि बच्चों को क्या पसंद होता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। वो जाती है, देखते हैं कि बहुत सारी अच्छी अच्छी बच्चों के लिए चीज़ें रखी हैं और वो सोचती है इतनी महंगी हैं वो कैसे खरीद सकती है। तो मिस्टर सन उसे अपना कार्ड देता है कि मैं पे करूँगा, तुम बस मेरे बच्चे के लिए गिफ्ट ढूंढ लो। वो कहते ही ओके और बहुत सारे गिफ्ट सेलेक्ट कर रही होती है। इधर वो सोचती है कि अगर उसका चाइल्ड होता, उसके पास ज़्यादा पैसे होते तो अपने चाइल्ड के लिए भी वो गिफ्ट खरीदती क्योंकि चिल्ड्रन डे होता है। प्रेसिडेंट सेन ने बात सुन ली होती क्योंकि वैसे भी वो पावरफुल होता है तो वो दूर के लोगों की बात आराम से सुन लेता था। तो वो क्या करता है उसे कुछ गिफ्ट्स दे देता है कि जब तुम्हारा चाइल्ड तुम्हें वापस मिल जाए तब तुम उसे दे देना, मेरी तरफ से गिफ्ट समझो, तुम खुश होना है इस गिफ्ट से। और कहता है वैसे भी आगे चल के पैसे कमाओगी तो खुद ही खरीद लोगी, लेकिन आज मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लो। और ऐसा बोल के चला जाता है। वो बहुत ही खुश होती है, कहती है मुझे गिफ्ट बहुत पसंद आया क्योंकि मैंने अपने बच्चे के लिए एक भी गिफ्ट नहीं खरीदे आज तक। उसके पास कल एक फ़ोन कराता है कि सुनना है कि तुमको पैसे की ज़रूरत है, मैंने तुम्हारे लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली है। वो कहते कोई भी कंडीशन चलेगी, सिर्फ मुझे पैसा चाहिए। तब तक वहाँ पे ओनो आके बोलता है कि मम्मी आप मेरे साथ पार्टी में चलना। वो बोलते हैं कि ऑलरेडी उसके पास काम है, वो कोशिश करेगी कि तुम्हारी पार्टी में वो आ सके। उसका चाइल्ड बताता है कि इस पार्टी में बहुत सारे अमीर लोग आएंगे। इसके बाद वो अपना पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जाती है और रूल्स ये होता है कि आंखों में पट्टी लगानी होती है। इधर बटलर बोल रहा होता है कि वोल्फ लॉर्ड, भेड़ियों के राजा जैसा आपने कहा था, बाहर के जो लोग हैं उनको आंखों पे पट्टी बंधा दी गई है जिससे वो यहाँ के राज ना जान पाए। वो कहता है ठीक है। वहाँ पे बटलर बोल रहा होता है कि आज आपको क्वीन पसंद करनी होगी, लेकिन वो साफ मना कर देता है। वो हैरान होती है कि जगह जानी पहचानी से क्यों लग रही है। तब तक उसकी नज़र वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर सेन के ऊपर पड़ जाती है कि यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं और इनकी आंखें लाल क्यों हैं और ये अजीब से कपड़े क्यों पहन रखे हैं। मिस्टर सेन पहचान जाते हैं कि अरे ये तो लिन शी है और वो बोलते पैसों के लिए पार्ट टाइम जॉब, मुझे उम्मीद नहीं थी। वो कहते हैं हाँ बॉस, पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ना, इस वजह से काम करना पड़ा पार्ट टाइम जॉब के लिए। ओनो आ जाता है कि मॉम फाइनली आप यहाँ पे आगे चलो, मैं आपके लिए कपड़े लाया हूँ बहुत ही अच्छे से प्रिंसेस वाले, चलो चेंज कर लो। और वो ज़बरदस्ती मिस लिन को ले जाता है और वो पहन के आते बहुत ही सुंदर लग रही होती है। लड़कियां बात कर रही होती हैं कि कौन आज वोल्फ लॉर्ड के साथ डांस करेगा, जो डांस करेगा शायद वही आगे चल के वोल्फ लॉर्ड की क्वीन होगी। और बहुत ही खुश हो रही होती है। लेकिन जो ओनो होता है वो अपनी मॉमी लिन शी को धक्का दे देता है तो उसे पकड़ लेते हैं मिस्टर सेन। मिस्टर सेन बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगा और उसके साथ डांस कर रहे होते हैं। सभी लोग तो जल रहे होते हैं कि क्या मतलब है इसका, डांस करने का यही मतलब साफ निकल रहा है ना कि यही लड़की
वोल्फ लॉर्ड की वाइफ है और यही क्वीन बनेगी, वो भेड़ियों की रानी। और वो डांस कर रही होती है। उसके चाइल्ड को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है कि मॉम डैड कितने खुश है, कितने क्लोज हैं। इसके बाद वो बाहर बालकनी में खड़ी होती है और अच्छे से नज़ारा देख रही होती है। तब भी वहाँ पे मिनिस्टर यून आ जाती है कि तुम अपने आप को भेड़ियों की रानी बनना चाहते हो, तुम समझती क्या हो। थप्पड़ मार देती है उसे कि तुम जैसी लड़कियों को मैं छोड़ूंगी नहीं, और अपने जादू का यूज़ करके उसे पानी में धक्का दे देती है, जिससे वो पानी में डूबने लगती है। और जो वहाँ पे कैमरे लगे होते हैं उन्हें अपने जादू से वो कैमरे भी फोड़ देती है कि जिससे कुछ भी कैमरे पर रिकॉर्ड हो ना पाए। क्योंकि लिन के चेहरे पे मार्क्स लगा होता है तो वो बहुत ही आराम से परेशान कर रही होती है लिन को। अब पानी की वजह से उसका जो बैंडेज होता है वो गीला हो गया होता है, तो महक आने लगती है। इसी महक को पहचान लेते हैं मिस्टर सेन। मिस्टर सेन को पता चल जाता है कि वो लड़की यहीं पे है इसी पैलेस में, तो ढूंढते ढूंढते उस लड़की को पूल से निकालते हैं और बाहर लेके आते हैं। बोलते हैं कि तुम कहाँ थी अब तक, और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। और उसके बाद उसे अपनी तरफ खींचते हैं और उसे किस भी करते हैं ताकि, और उसकी मैग भी सूंघते हैं। उन्हें कंफर्म हो जाता है कि हाँ यही लड़की है, लेकिन वो उसे चकमा दे के वहाँ से भाग जाती है। जब तक वो देख पाता है कि अरे वो लड़की कहाँ गई, तो पता चलता है वो भाग गई। वो अपने हेल्पर को बोलता है कि महल को सील कर दो। तो जब तक गार्ड्स को बताया जाता है कि महल को सीज कर दो, कोई भी अंदर का आदमी बाहर ना जा सके, तब तक वो बाहर खिसक लेती है लिन पहले ही। इधर पता चलता है कि अभी तक पता नहीं चला किसी के बारे में। इधर वो लिफ्ट में होती है। प्रेसिडेंट बोलते हैं कि तुम कल रात जल्दी क्यों चली गई थी। और वो लिफ्ट में होता और वो उससे बोलता है कि कल रात तुम इतनी जल्दी क्यों चली गई थी। पहले तो वो उस लिफ्ट में अंदर आने के लिए बोलता है। वो उसे बोलती है थैंक यू, और फिर बोलती है कि घर में मुझे कुछ काम था तभी मैं जल्दी से चली गई थी। और वैसा वो बोल रही होती है, लेकिन वो बोलता है कि मेरी तरफ मुड़ के बात करो। वो कहती है अच्छा ओके बॉस, और बोलती है कि मुझे सच में काम था तभी मैं जल्दी चली गई थी। वो उसके क्लोज आता और बोलता है कि तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना। वो उससे कहती बॉस आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो बोलता है कि मैं तुमको अब फिर से वार्निंग दे रहा हूँ, सच बोलो। इसके बाद वो उसे किस करके देखता है और उसे किस भी कर लेता है। उसकी बॉडी की स्मेल सूंघता है तो स्मेल नहीं आती है। वो उसे बोलते हैं बॉस मैं वो लड़की नहीं हूँ। मिस्टर सेन को भी लगता है कि शायद उसने फिर से गलतफहमी कर ली है। वो समझाती है कि वो ओनो की मदर नहीं है। इसके बाद ओनो से मिलने के लिए आता है कि मॉम कल आप जल्दी पार्टी से क्यों चली गई थी, मैं आपको ढूंढता रहा था, आप मुझे दिखी ही नहीं थी। वो सब जवाब में ये बोलती है क्योंकि उसे कुछ काम था। तभी ओनो जो अचानक से ज़मीन में गिर पड़ता है, उसे चक्कर आ जाते हैं। तब तक वहाँ पर मिस्टर सेन आते हैं और उससे बोलते हैं कि तुमने क्या किया ओनो के साथ, ओनो को क्या हो गया है। वो बताती है कि मैंने ओनो के साथ कुछ भी नहीं किया, पता नहीं बात करते करते गिर पड़ा, मुझे नहीं पता कि इसको क्या हुआ। इसके बाद वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करता है, मतलब कि दिखाता है अपने लोगों को। उसे पता चलता है कि ओनो एक इंसानी बच्चा है और आधा भेड़ियों का, तो उसे इंसानी खून चाहिए होगा क्योंकि उसके शरीर में दो प्रकार का खून है, आधा इंसानी और आधा भेड़ियों का। अब ऑफिस के लोग बातें कर रहे होते हैं कि प्रेसिडेंट के बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब ये बातें हमारी हीरोइन भी सुन लेती है और तुरंत ही पता पूछती है कि ओनो किस हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके बाद वो ओनो से मिलने के लिए जाती है। मिस्टर शेन बोलते हैं कि तुम यहाँ पे कैसे। वो उसे बताती है कि मुझे लोगों से पता चला कि प्यारे बच्चे ओनो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं मिलने के लिए चली आई। मिस्टर सेन वहाँ से चले जाते हैं। फिर ओनो प्यासा होता है तो पानी उठा के दे रही होती है, गलती से उसका उंगली कट जाता है। फिर उसको पानी पिलाने लगते हैं। वो पानी की जगह उसके हाथ में जो खून लगा होता है वो खून पी लेता है, और खून पीने से वो थोड़ा ठीक लग रहा होता है। उसे चीज़ समझ में आ जाती है कि जैसे ही उन्होंने ब्लड पिया वो पहले से ठीक लग रहा है और चेहरा भी सही लग रहा है। तो वो उंगली काट के दोबारा से ओनो को ब्लड देती है, जिससे ओनो उस ब्लड को पीता है और वो ठीक हो जाता है। उसे ये सब करके उसे उंगली में चोट आई होती है, लेकिन वो बच्चे की सेहत के लिए इस चीज़ को भूल जाती है। तब तक वहाँ पे मिनिस्टर यू की एंट्री होती है और उसे पता चल जाता है कि यही औरत ही, मतलब कि लिन शी ओनो की रियल मदर है। और उसे खड़ा करके बोलती कि तुम क्या कर रही थी। और वो समझ जाती है कि इसकी उंगली कटी है और जो ओनो है वो लेटा हुआ है
और उसके मुंह पे खून लगा है, मतलब कि इसने अपना खून ओनो को पिलाया है और उसकी असली माँ ही उसे खून पिला सकती है और ओनो तभी ठीक हो सकता है। इसके बाद वहाँ से वो चली जाती है। हमारी हीरोइन तबे पे सौतेली बहन मिल जाती है जो कि बोलती तुम यहाँ हॉस्पिटल में घूम रही हो, मैं तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, तुमने मुझे भी और डैड को भी ब्लॉक कर दिया। मैं तुम्हें बता दूँ, हमने तुम्हारे होने वाले हस्बैंड से ऑलरेडी गिफ्ट और पैसा ले लिए, तुम्हें चुपचाप शादी कर लेनी चाहिए। और उसे अपने साथ घर चलने के लिए बोलती है। जब पे बोल देती देखो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रहा हो तो हॉस्पिटल में इलाज करवाओ, लेकिन मुझे परेशान मत करो। तभी सोफिया से बात करती है मिनिस्टर यू। सोफिया से बोलती तुम पैसा चाहती हो ना? वो कहती हाँ मैं पैसा चाहती हूँ, तुम मेरी मदद करोगी? वो कहती हाँ। इसके बाद डॉक्टर से पता चलता है कि जो ओनो की हालत एकदम से ठीक हो गई। ये सुनने के बाद तो हैरान हो जाता है कि ओनो इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया, वो तो बहुत ज़्यादा सीरियस था। ओनो बताता है कि अभी उसके पास उसकी माँ लिंशी आई थी, इसकी वजह से वो ठीक हो गया। और कौन हो सकता है मुझे ठीक करने वाला? इसके बाद लिंशी बाहर होती है, तभी उसके पास फ़ोन कर रहा होता है मिस्टर सेन। लेकिन वहाँ पे मिनिस्टर यू आके उसके ऊपर जादू कर देती क्योंकि वो भी एक भेड़िया ही होती है। इधर मिनिस्टर सेन फ़ोन कर रहा होता है लेकिन वो फ़ोन का जवाब नहीं दे रही होती। तब तक थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। वो सोचती है कि वो बेहोश कैसे होगी, वो भी रोड पे, और उसके गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसके गले में किसी चीज़ ने काट लिया हो। तब तक वहाँ पे ऐसे ढूंढते ढूंढते मिस्टर सेन भी आ जाता है जो कि बोलता है मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा था, तुम कहाँ थी? वो बोलती है कि मैं बेहोश हो गई थी। वो उसका फेस टच करता है और बोलता है क्या सच में तुम हो? और उसके बाद उसे किस भी करता है और अब की बार उसका नेक वगैरह सूंघ रहा होता है। फिर उससे कोई स्मेल नहीं आती तो गले में देखता है बैंडेज लगा होता है, तो उस बैंडेज को हटा के देखता है और सोचता है तुम मिल जाओगी, लेकिन देखता है बैंडेज हटाने के बाद भी कोई भी निशान गले पे नहीं है। वो तो हैरान हो जाता है। वो बोलती है मिस्टर सेन से कि सेन आप गलत है, आप गलत व्यक्ति को पहचान रहे हैं, आपको कुछ धोखा हो सकता है। उसे विश्वास नहीं होता कि अगर ये उसकी मदर नहीं है तो फिर कौन है उसकी मदर। इसके बाद सोफिया लिन की आइडेंटिटी लेके घुस जाती है वोल्फ पैलेस में और सोचती है यहाँ का सोफ़ा को अगर मैं बेच दूँ ना तो मेरा जितना भी उधारी है ना सब पूरा हो जाएगा। बहुत ही महंगा होता है ये सोफ़ा जिस पे वो बैठी होती है। मिस्टर शन आते बताती है कि मैं ही आपकी वाइफ और उस बच्चे की मॉम हूँ। वो उसके गले में निशान देखने की कोशिश करता है तो उसके गले में सच में वो निशान होता है और उस निशान को देखने के बाद उससे स्मेल भी आ रही होती है। उसे विश्वास ही नहीं होता क्या सोफिया ही वही लड़की थी। पता चलता है कि मिनिस्टर यू ने क्या किया होता है, अपने जादू का यूज़ करके उसके गले पर जो निशान होता है उसको निकाल के दे दिया होता है सोफिया को और बोलती है कि देखो इसके अंदर खून ऐसे पी लो तो तुम्हारे गले पर निशान आ जाएगा कुछ समय के लिए। और बोलती है मिनिस्टर यू सोफिया से कि तुम्हें पैसे के लिए करना होगा। इधर वो होती है कंपनी में, लोग बातें कर रहे होते हैं कि उस बच्चे की माँ मिल चुकी है, मतलब कि मिस्टर शन की वाइफ आ चुकी है। ये सुन के वो खुश तो नहीं होती लेकिन अपने चेहरे पे स्माइल दिखा रही होती है कि जैसे वो बहुत ही खुश है। इसके बाद लिफ्ट में जाती है, लिफ्ट में प्रेसिडेंट खड़े होते हैं तो वो बोलती है कि मैं दूसरी लिफ्ट से आ जाऊंगी, लेकिन वो उसे अंदर बुलाता है। वो खड़ी हो जाती है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि मुझे माफ़ करना। वो बोलते बॉस आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ ये छोटी सी बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तभी अब और भी कलीग आते हैं और उसे धक्का दे देते। धक्के की वजह से वो मिस्टर सेन के ऊपर गिर पड़ती है और उसका गलती से किस हो जाता है और उसका लिपस्टिक मिस्टर सेन के गालों पे लग जाता है। और ये नज़ारा देख के कलीग्स भी हैरान हो जाते हैं और यहाँ पे मिस्टर सन का असिस्टेंट भी कि बॉस को किस कर लिया है मिस लिंशी ने। वो तुरंत ही माफ़ी मांगती है कि मेरा यह मतलब नहीं था प्रेसिडेंट, मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद वो खिसक लेती है। सन के पास सोफिया फ़ोन करती है कि हम तुम फैमिली है तो चलो फैमिली के हिसाब से साथ में डिनर करते हैं। इधर जो ओनो होता है वो तो बहुत ज़्यादा सीधा दिख रहा होता है, बोल रहा होता है खाना टेस्टी है। ये देख के मिस्टर सन हैरान होता है कि इस बच्चे को क्या हो गया। वैसे तो हर टाइम मॉमी लिन करता था, आज मिस लिन का नाम ही नहीं ले रहा। फिर वो बच्चा सोफिया आंट सोफिया को देता है खाने को फिंगर। वो कहती है बहुत ही अच्छा और बहुत ही खुश हो रही होती है। जैसी खाने जा रही होती है उस फिंगर को, फ्रेंच फ्राइज को, वो एक कीड़े में बदल जाता है। ये देख के डर जाती है कि अरे ये तो कीड़ा है, ये कीड़ा कैसे बन गया, और बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है।
इसके बाद जो चाइल्ड उनो होता है वो हंसने लगता है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो कि तुम मेरी माँ बनने के लायक हो। मेरी मॉम सिर्फ मिस लिंसी और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। ये देख के डैड भी सोचते हैं मैं भी सोचूं कि मेरा बच्चा कब से सीधा हो गया। उन्हें बोलता है कि वो उसका खाना हो गया वो जा रहा है। अब वो नहाने जाती है तो पानी नहीं आता, फिर एकदम से उसके ऊपर पानी आ जाता है जिससे उसके पूरे कपड़े खराब हो जाते हैं। सीढ़ियों से उतरती है तो सीढ़ियों पे लगा होता है साबुन और सीढ़ियों पे साबुन भी रखी होती है तो फिसल जाती है तो और उसको चोट लग जाती है। इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा तंग हो गई होती है, थक भी गई होती है। अब कमरे में आती है, सोचती है आराम करेगी और जैसे ही बेड पे बैठने का फैसला करती है उसे क्या पता चलता है कि बेड पे किसी ने कीलें रखी है और वो उसके पिछवाड़े में घुस जाती हैं। अब वो और दर्द से मरी जाए, वो परेशान हो जाती है और ये सब करके उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ओनो को ओनो बोलता है कि वो स्टार देखना चाहता है जो कि 100 साल बाद में आते हैं। वो बोलता है वो बिजी है। ओनो बोलता है ठीक है फिर मैं मॉमी लिन के साथ चला जाऊंगा। ये देख के डैड अब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये सारी बातें मिस सोफिया सुन लेती है। उसके बाद ओनो फ़ोन करता है कि मम्मी आप मेरे साथ स्टार देखने के लिए चलेंगे जो कि बहुत टाइम बाद निकलते हैं। वो कहती है तुम अपने डैड से क्यों नहीं बोलते। वो बोलता है डैड बिजी है। वो बोलती है मॉम से क्यों नहीं कहते। वो कह देता है वो मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। फिर कहती ठीक है। वो बोलता है मम्मी गेट खोलो। वो हैरान हो जाती है क्या ये मेरे गेट के बाहर ही खड़े थे। फिर वो बैठती है बोलती है प्रेसिडेंट आप तो बिजी थे। प्रेसिडेंट बोलते हैं कि स्टार शावर बहुत ही रेयर होते हैं, मैंने अपने बच्चे के साथ देखना चाहता हूँ। फिर वो टाइम देती है कि जल्दी से तैयार होके आ जाओ क्योंकि समय हो रहा है। वो लोग माउंटेन्स में जाते हैं, वहाँ पे सोफिया भी उनका पीछा करते हुए आ रही होती है, नज़र रख रही होती है उन लोगों के ऊपर कि ये लोग पल पल में क्या कर रहे हैं। फिर जो मिस्टर सेन होते हैं वो हाथ देते हैं मिस लिन को कि वो पहाड़ में चढ़ सके क्योंकि पहाड़ की जो रोडें होती हैं ऊबड़ खब्बड़ होती हैं, तो वो हाथ दे के चढ़ जाती है और दूर से उनके ऊपर मिस सोफिया नज़र रख रही होती है कि ये बिच कितनी चालाक है। उन्हों की नज़र पड़ जाती है कि कोई तो है जो कि उन्हें देख रहा है और समझ जाता है कि ये उसकी सौतेली माँ है जो कि झूठा उसकी माँ होने का दिखावा कर रही है। तो वो मैजिक करता है क्योंकि वो भी एक भेड़िए का बच्चा होता है तो उसके पास जादू होता है और वो एक दूसरी सा पहाड़ बना देता है। वो कंफ्यूज हो जाती है कि लेफ्ट जाऊँ कि राइट, क्योंकि पहला एक पहाड़ था लेकिन जो बेबी चाइल्ड था उसने अपने मैजिक से 2 पहाड़ बना दिए होते हैं। इधर हम मिस्टर सेन को मिस लिन को देखते हैं जो कि पहाड़ में पहुंच जाते हैं। वो लैंटर्न लगा रही होती है, तभी वो गिर पड़ती है। तभी अचानक से मिस्टर सेन उसके पास आ जाते हैं। वो हैरान होती है कि इतनी जल्दी मिस्टर सेन उसके पास कैसे आ गया और उसे गिरने से बचा लेता है। पीछे से चाइल्ड भी आ जाता है कि मॉमी आप ठीक है ना, आपको चोट तो नहीं लगी। वो सोचती है कि क्या इस दुनिया में सच में पावर्स होती हैं, सुपर नेशनल पावर्स होती है। इसके बाद वो बैठी होती है। जो मिस्टर सन होते हैं वो सब बोलते हैं कि जो मेरा बेटा है वो अपनी नई मॉम को पसंद नहीं करता और ना मुझे वो औरत पसंद है। और ये सुनने के बाद वो बोलती है प्रेसिडेंट आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं। वो बोलता है कि शायद ये तुम्हें बात ये अच्छा लगे। इधर सोफिया हैरान होती है कि वो पहाड़ में पहुंच गई लेकिन अभी तक उसे प्रेसिडेंट क्यों नहीं मिले। तब तक वहाँ पे भेड़िया देख लेती है तो वहाँ से भाग जाती है। इधर वो जो ओनो होता है विश मांगता है स्टार्स को देख के कि वो अपनी मम्मी के साथ रहना चाहता है। मम्मी लिन और फादर मिस्टर सन वो तीन एक फैमिली बन के रहना चाहते हैं और अपने मम्मी डैडी को एक दूसरे को किस करने के लिए बोलते हैं। और इसके बाद जो चाइल्ड होता है बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। इधर मिनिस्टर यू से पूछ रही होती कि तुमने मिस्टर सन का पीछा क्यों नहीं किया। वो बताती है कि वो पीछा करते करते गई थी लेकिन पता नहीं अचानक से वो लोग कहाँ गायब हो गए। ये सुनने के बाद तो मिनिस्टर यू थप्पड़ मार देती है कि तुम पागल कहीं किसी भी काम की नहीं हो। प्रेसिडेंट सन उसके पास मैसेज कर रहे होते लेकिन वो रिप्लाई नहीं करती। ये देखने के बाद प्रेसिडेंट सन लिखते हैं कि मम्मी मैं बोल रहा हूँ ओनो। वो देखती है कि अच्छा ये ओनो है तो तुरंत ही रिप्लाई कर देती है कि मैं टीवी देख रही हूँ। ये सुनने के बाद उसे गुस्सा आ जाता है कि मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही बल्कि ओनो का मैसेज देख के रिप्लाई कर रही है। तब इसके बाद सोफिया उसके कमरे में घुस जाती है। मिस्टर सन क्या उसे सेड्यूस कर रही होती है। ये देखने के बाद तो जब मिस्टर सन होता है उसका गला पकड़ते हैं, बोलते हैं मुझे यही हरकत लड़कियों की पसंद नहीं है और उसे अपने कमरे के बाहर निकाल देते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सच में घटिया हो। और ये सब देख के चाइल्ड ओनो को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि बड़ी आई मेरी माँ बनने वाली। इसके बाद वो अपनी माँ को फ़ोन करता है, बताता है कि जो मेरे फादर मिस्टर सन तबीयत ख़राब हो गई है। वो बोलती है क्या सच में तबीयत ख़राब है। वो कहता है हाँ मम्मी,
इसके बाद वो ड्राइवर को फ़ोन करता है और ड्राइवर से बोलता है कि बेहतर होगा कि तुम मेरे डैड को हॉस्पिटल की बजाय मिस लिन के घर पे छोड़ दो जाके। और वह ऐसा ही करता है। ये देखिए उसे अपने असिस्टेंट पे गुस्सा भी आता है, लेकिन वो क्या करे। मिस लिन उससे बोलती है, प्रेसिडेंट सन आपको क्या हो गया, आपकी तबीयत इतनी ख़राब क्यों लग रही है। वो उसे बोलता है क्योंकि आज मून लूनर पे है। वो बोलती है मुझे ये सब तो नहीं पता कि आपको ड्रग दिया गया है। वो कहता है हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। वो उसे कमरे में छोड़ देती है, वो जा रही होती है। वो उसे बोलता है तुम कहाँ जा रही हो। वो बोलती है मेरे पास रहने के लिए एक कमरा है, आप उस पर आराम कर लो। वो उसे बोलता है नहीं मैं कुछ भी नहीं करूँगा, हम साथ में सो सकते हैं आराम से। वो कहती है ठीक है। इसके बाद वो नहा रहा होता है, उसे लग रहा होता है कि इतना टाइम हो गया बाथरूम से बाहर नहीं आए मिस्टर सन। तो बाथरूम का दरवाज़ा ही खोल देती है। वो देखती है कि वो नहा रहा है। वो उसे अब घसीट के लेके जाता है, बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम कैसी लड़की हो। और इसके बाद वो ना क्या था, वो एक दूसरे को किस करते हैं। तो कुछ टाइम के बाद उसके गले में वही मार्क दोबारा आ जाता है, और जिससे मिस्टर सन को पता चल जाता है कि ये वही औरत है, मतलब कि सच में वो ओनो की मदर है। और वो बोलता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, ओनो की मदर। अब वो उठती है और सोचती है कि सच में यार ये उस दिन वाला आदमी मिस्टर सेन था और ओनो ही मेरा बच्चा है। मैं ये बात को पहले क्यों नहीं पता लगा पाई। और सोचती है मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। इधर मिस्टर सेन अपने हेल्पर को फ़ोन करते और बोलते हैं मुझे फुटेज चाहिए ताकि मैं सच पहचान सकूँ। इसके बाद वो अपने चाइल्ड के लिए खाना पका रही होती है कि ओनो उसका चाइल्ड है, और उसके लिए वो खाना पका के बहुत खुश हो रही होती है। तभी वहाँ पे मिनिस्टर यून आ जाती है और उसे मार रही होती है कि तुम्हारी वजह से मैं वोल्फ लॉर्ड की क्वीन नहीं बन पाई, अब मैं तुम्हें मार दूंगी तो तुम्हारा खेल ही ख़त्म। इधर मिस जैसन इंतज़ार कर रहा होता है फुटेज का। फुटेज से पता चल जाता है कि मिनिस्टर यून ने मिल के ये सब प्लान किया था। वो बोलता है मिनिस्टर यून कहाँ है, तो पता चलता है मिनिस्टर यून सुबह सुबह गुस्से में निकल गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आज किसी को मारने वाली है। ये सुनने के बाद तो मिस्टर सन को लगता है कि पक्का वो नुकसान मिस लिन को ही पहुँचाएगी, तो वो गायब हो जाता है। बटलर देखता है कि मालिक गायब हो गए, तो असिस्टेंट भी गायब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं उसका गला पकड़ के मार रही होती है कि तुम्हें मरना ही होगा। तब तक वहाँ पे चाइल्ड आ जाता है कि तुम मिनिस्टर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरी माँ को डराने की, धमकाने की, परेशान करने की। और चाइल्ड ओनो अपनी माँ को बचाने के लिए मिनिस्टर यून पे हमला करता है। तो मिनिस्टर यून भी गिर पड़ती है, लेकिन मिनिस्टर यून अपनी सारी ताकत को एक करके एक बड़ा सा जादू करती है। तो लिन अपने चाइल्ड को बचाने के लिए उसके आगे आ जाती है। तब तक बीच में आ जाते हैं मिस्टर सेन, क्योंकि वो भेड़ियों का राजा होता है तो उसके पास सबसे ज़्यादा ताकत होती है। तो वो एक ही बार में मिनिस्टर यून भेड़िया को गिरा देता है और बोलता तुम लोग ठीक हो ना। वो कहती हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो लोग फाइनली अपने पैलेस जाते हैं। इधर सोफिया सोच रही होती है कि मिनिस्टर ही उनके पास पावर है। पूरा शाम हो गया, दिन से शाम हो गया, अभी तक वो नहीं आई, तो घर से भाग रही होती है। और बताता है कि ये मेरी फेक मम्मी होने का दिखावा कर रही थी। वो बोलती है हम लोग सौतेली बहन है, प्लीज़ तुम मुझे जाने दो। वो कहती ठीक है अच्छा तुम चली जाओ, मैं तुम्हें इस बार छोड़ रही हूँ। वो कहती थैंक यू सिस्टर, ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। मिस्टर सेन सोचता है इसे नहीं पता किसने जिसका खून पिया था वो भेड़िए का खून था। बहुत ही जल्दी सौतेली बहन सोफिया मर जाएगी। इसके बाद बाप बेटे आपस में लड़ रहे होते हैं कि मिस लिन किसके साथ सोएगी। ये देख के मिस लिन फैसला करती है कि वो अपने प्यारे बच्चे ओनो के साथ ही सोएगी। ओनो बहुत ही खुश हो जाता है कि मेरी माँ सच में बहुत ज़्यादा प्यारी है। अब खाने के टेबल पे बैठे होते हैं जहाँ पे बाप बेटे आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं कि कौन कितनी मॉम की केयर करेगा। ओनो अपनी मॉम को फिंगर खिला रहा होता है, फ्रेंच फ्राइज। ये देख के जो मिस्टर सेन है वो जादू से प्लेट अपनी तरफ ले आते हैं और मिस लिन को खिला रहे होते हैं फ्रेंच फ्राइज। ये देख के चाइल्ड उन्हें बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है। इसके बाद दोनों हैप्पी से रहते हैं साथ में पैलेस में और पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाती है। इधर सोफिया का टाइम आ जाता है लास्ट टाइम, और उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि उसने मिस लिन का खून जो पिया था, क्योंकि मिस लिन के खून में भेड़िए का भी खून था, तो इस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और उसके डैड परेशान हो रहे होते हैं कि मेरी बेटी जब से गायब थी, अचानक से जब वो आई है तो उसकी तबीयत खराब है। सोफिया का डेथ होता है। इधर इनकी फैमिली कंप्लीट, तो ड्रामा ख़त्म होता है।